अभी जो है हम लोग लगभग लगभग क्या एसईओ खत्म कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कस्टम कोडेड वेबसाइट क्या होती है, और सेकंड क्या था। 1 मिनट में एक बार देख लेता हूँ वेबसाइट के प्राइजेस में। कस्टम कोडेड वेबसाइट क्या होता है और कस्टम लैंडिंग पेज, इन दोनों के बारे में हम लोग जो है जानेंगे आज। ठीक है, अभी इसका कल क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कोडेड वाला मुझसे शायद, कस्टम कोडेड वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो अगर वो है तो मतलब प्रॉपर मतलब एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए कस्टम कोडेड वेबसाइट क्या होती है। अब जैसे कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आप लोग शायद एक बार कोई सर ने यहाँ पे कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट कवर किया था, शायद आप शायद क्लास किए होंगे। तो जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, और जैसे कि शॉपिफाई वेबसाइट होती है, स्टोर जो होता है शॉपिफाई का, वहाँ पे क्या होगा ना, आपको सब कुछ फिक्स मिलेगा। ठीक है, एक आप टेम्पलेट चूज करेंगे, वो टेम्पलेट पे आपका रहेगा कि यहाँ आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक सेक्शन में यहाँ पे जो है आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वो फिक्स रहता है। ठीक है, वहाँ पे आप ज़्यादा बस यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आप वहाँ आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन रहती है, अगर हम जैसा चाहें वैसा नहीं बन पाएगा। जो हम लोग टेम्पलेट चूज करेंगे उसके हिसाब से ही मेरा काम चल। ठीक है, तो वहाँ पे तो वो वैसा होता है। और कस्टम कोडेड क्या होता है, यहाँ एकदम शुरू से लेकर आपको एक ब्लैंक पेज होगा, समझिए एक तरीके। ठीक है, और वहाँ पे मैं अगर शुरुआत में चाहूँ जहाँ आइकन चाहूँ वहाँ मैं आइकन लगा रहा हूँ, जहाँ मतलब चाहूँ कि हाँ मेरी इमेज होनी चाहिए जिस साइज में होनी चाहिए, वो एकदम पूरा कंट्रोल है मेरे पास वहाँ पे। ठीक है, तो उसी पे कस्टम कोडेड वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि ये किस पे बनता है, यहाँ बिल्कुल समझिए पूरा मैनुअली बनेगा, शुरू जीरो से लेकर मतलब एंड तक पूरा मैनुअली बनेगा। ये मतलब कोडिंग पे होता है, जैसे HTML CSS पे बन गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई, जो ये सब लैंग्वेज होती है इन पे बनती है कस्टम कोडेड वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको प्री टेम्पलेट नहीं मिलेगा कि हाँ जैसे कि वर्ल्ड प्रेस पे शॉपिफाई पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कस्टम कोडेड का फायदा क्या होता है, बस इतना ही फायदा होगा ना, अब आपको वहाँ पे फुल कंट्रोल मिलेगा। फुल कंट्रोल मतलब ये होगा कि जो उसकी डिजाइनिंग में होगी, ठीक है, जो उसका डिजाइनिंग होगा उस पर आपको फुल कंट्रोल मिलेगा। और फुल कंट्रोल के कारण आपको जो है वहाँ पे स्पीड भी तेज रहेगी। स्पीड इसलिए तेज रहेगी क्योंकि आप बाहर वाले कुछ प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप जब प्लगइन यूज़ नहीं करते ना तो वेबसाइट का लोड मतलब बेहतरीन रहता है। और साथ ही साथ आप जब प्लगइन नहीं यूज़ करेंगे तो आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है कोडिंग में। ठीक है, अब वर्डप्रेस पे यही दिक्कत आती है, हम लोग उसको मतलब उसको वेबसाइट को बढ़िया दिखाने के लिए बेहतरीन और थोड़ा से मतलब उसको ऑटोमेशन पर लाने के लिए कई प्लगइन यूज़ करने लगते हैं, तो वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि हमें, ठीक है, अब उसके कारण हमारे पास होगा क्या दिक्कत, कि जो है हैक होने के अगर थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करने लगे तो मतलब हैक का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें वर्डप्रेस में एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि अभी सर के मतलब यहाँ पे वेबसाइट में हुआ था, यहाँ डिजिटल एडवर्ड की वेबसाइट में हुआ क्या था, जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक लिमिटेशन में रहते हैं। ठीक है, अब कोडिंग पे क्या होता है ना, अगर आपको फ्यूचर में और बड़ा करना है अपनी वेबसाइट को, ठीक है, और इसमें ऐड करना है, तो आप वहाँ पे आराम से इजिली कर लेंगे। ठीक है, यही रीजन था कि सर ने वर्ल्ड प्रेस से कोडिंग पे वेबसाइट शिफ्ट करी। ठीक है, तो कि वहाँ सिक्योरिटी का इशू होता है। ठीक है, और वो स्पीड स्लो लो अलग से प्लगइन डाउनलोड करना। ठीक है, और फ्यूचर में अगर हम लोग थोड़ा सा अपना स्केल कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो इशू आता है, ये सब कोडिंग में जो है आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक है, बहुत इजीली इसमें क्या है कि थोड़ी मेहनत लगती है बनाने में। वर्ल्ड प्रेस पे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप एक ही दिन में, जिसको आ रहा है 4 पेज का उठाया, एक दिन में बना के रख दिया, सुबह शाम तक। चाहे GPT की लिख के हेल्प लेके आर्टिकल लिख दिया। अब कोडिंग में इसमें बस टाइम लगेगा, लेकिन जो है यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल्ड वेबसाइट बनती है, पूरा पूरा कंट्रोल रहेगा उस पर। ठीक है, ये होता है कस्टम कोडेड वेबसाइट। यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ बस ये समझिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई सिस्टम नहीं रहता जैसे वर्ल्ड प्रेस पर रहता है। इसके फायदे समझ में अगर आप किसी कस्टमर को बोलेंगे कस्टम कोडेड मेरे पास वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, तो वो पूछेंगे कि इसमें अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आप साफ सीधी शब्दों में अंतर ये कह सकते हैं, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है कोडिंग में, लेकिन वहाँ पर आप जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का डिजाइनिंग वहाँ पे होता है। ठीक है, वहाँ टेम्पलेट आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, और फ्यूचर में अगर आप उसको स्केल करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो बहुत ईजिली से स्केल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कस्टम कोडिंग वेबसाइट आपको समझ में आ रहा है। तो कस्टम करना पूरा मिलेगा आपको, जैसे जो कोडर होंगे उनके पास पूरा होगा A to Z, कहाँ आइकन लगाना, क्या आइकन पे क्या लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि ये जूम का भी देख रहे होंगे, इसका एक मतलब एक पूरा लेआउट पहले तैयार किया होगा, उसके हिसाब से बाद में कोडिंग करके जो भी बनाया गया होगा प्रॉपर तरीके से कोड। हाँ बिल्कुल, कोडिंग में आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एक बात यह रहेगा कि कोडिंग में अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग लिमिटेशन होती है। कभी कभी क्या होगा ना, जो अब देखिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैनवा भी है और फोटोशॉप भी है। ठीक है,
अब उस पे क्या है कि उस पे अलग लिमिटेशन है, उसकी अलग लिमिटेशन है दोनों की, ठीक है। अगर एलिमेंट वहां पे फोटोशॉप पे आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको एलिमेंट बाहर से नहीं मिलेगा, आप मतलब बाहर से लाना पड़ेगा, अंदर नहीं मिलेगा फोटोशॉप पे। और वही कैनवा पे अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग को पता चलेगा ना कि रिक्वायरमेंट जब सामने वाला क्लाइंट बताएगा, तो हमारे दिमाग में जो कोडिंग वोडिंग करते हैं उनको स्ट्राइक करेगा कि हाँ, इसको हम बेहतरीन तरीके से इस लैंग्वेज पे कर सकते हैं। मतलब जो लैंग्वेज जिनको आती होगी, ठीक है, 1 से 2 लैंग्वेज मुश्किल से जो भी जिसको आती है, वो अपने हिसाब से आदमी डिसाइड कर लेता है वन में। जी राहुल जी, अनम्यूट का राइट मिला होगा आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जावा और पाइथन में डिफरेंस क्या रहता है? ये एक्चुअली आपको कोडिंग वाले बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब जावा और कोडिंग जो नॉलेज बताई आप, है आपने। हाँ लगभग लगभग देखिए काम तो। वॉइस ब्रेक हो रहा है एक सर मिनट देखिए आपका। किसी कमेंट, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर मैं आपका। ये कह रहा हूँ जैसे कि आप किसी को पाइथन और किसी लैंग्वेज के अंदर जानना है क्या अंतर रहता है, ठीक है, तो आपको उसको प्रॉपर जो कोडिंग करते हैं वो बता पाएंगे आप, ठीक है। मतलब हमें क्लाइंट को जितनी सिर्फ बताना होता है कि मतलब वर्डप्रेस नॉर्मल में और कोडिंग में क्या फर्क रहता है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर अब। हेलो। वॉइस सर आपकी आ नहीं रही है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। की होती है, ठीक है। आप ठीक सिंपल लैंग्वेज में यही है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। इमेज डालेंगे, आपने एक टेम्पलेट चूज किया, आपने वहां बना दिया, यहाँ टेम्पलेट डाला, यहाँ आर्टिकल डाला, यहाँ मतलब आइकन डाल सकते हैं, पॉलिसी होती है वहां लिख सकते हैं, ठीक है। अभी वॉइस आ रही है मेरी? अभी क्लियर है सर, लेकिन वो बीच बीच में अटक जाती है वॉइस। अभी सर आप क्या बोल रहे थे, वॉइस क्लियर नहीं थी आपकी, फिर से बोलिए जरा। जी, मैं ये कह रहा था कि हमें क्लाइंट को सिर्फ यही बताना है कि मतलब नॉर्मल वेबसाइट में कोडिंग वेबसाइट में डिफरेंस क्या रहता है। हाँ कोडिंग बिल्कुल में आप बिल्कुल। कस्टमाइज कर बिल्कुल सकते हैं, देखिए, वो नॉर्मल आप में एक आप बार कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, आप टेम्पलेट ही मिलेगा। देखिए, फिर से सर एक बार बोलिए, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे पास से, जरा नेटवर्क इशू लग रहा मैं सर ये कह रहा था कि नॉर्मल वेबसाइट में हम किसी प्रकार की हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और कोडिंग वेबसाइट में अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। है। हाँ, नॉर्मल वेबसाइट आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जैसे कि वर्डप्रेस का वहाँ जो वर्डप्रेस टेम्पलेट वाली वेबसाइट होती है, ठीक है। टेम्पलेट वेबसाइट। जी हाँ, जैसे वर्डप्रेस पे आपको वहाँ टेम्पलेट चूज करना पड़ता है, ठीक जी है। जी। और यहाँ पे क्या कोडिंग में क्या होगा, आपको कोई टेम्पलेट नहीं चूज करना पड़ेगा। वहाँ पे शुरू से जी लेकर एंड तक एकदम कोडिंग से ही बनती है पूरा। कोडिंग मतलब ये है कि अगर आप एक ये स्क्वायर भी देना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर आप कोडिंग करके पहले स्क्वायर लेके आएंगे, फिर इसको भी जो टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, फिर वहां पर पूरा टेक्स्ट पुट करेंगे, तब आपको बनेगा कि जैसे यहाँ पे आप कोने में अगर मैं कहीं देखा देखा जाए, तो एक बॉक्स के ऊपर मीटिंग ग्रुप चैट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर पहले जो ब्लू कलर का जो है, पहले ये बॉक्स बनाए होंगे, व्हाइट कलर का होगा, फिर इसको कलर दिए होंगे ब्लू कलर, जी जी। फिर इस पे जो है टेक्स्ट लिखे होंगे, फिर टेक्स्ट को व्हाइट कलर दिए होंगे, ये पूरा कोडिंग से किए होंगे, जी सर क्लियर। ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो अगर ये वर्डप्रेस पे है, तो वर्डप्रेस पे कर ही नहीं सकते, वहाँ लिमिटेशन है, जो पहले से बना बनाया है उसी में जो चेंजेस कर ले वही कर ले, ठीक है। अभी ये सबको समझ में आया? जी सर आगे। बस एक बार हम लोग फिर से इसको इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि कोडिंग और मतलब अगर प्री टेम्पलेट वाले हैं तो मतलब अंतर क्या रहता है, अभी जो मैंने बताया था, एक बार बस इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो जैसे कि मैंने एसक्यूएल वाली पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, इसकी भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, प्रॉपर आप लोग के पास लिखा होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट जो हम लोग बता रहे थे, इसे फुल्ली कंट्रोल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आप अपना डिजाइन जो है यूनिक कर सकते हैं। अब यूनिक मतलब मेरा ये है कि जैसे कि क्या होगा, जैसे वर्डप्रेस पे अगर कोई वेबसाइट बनाता है तो वह टेम्पलेट ही रहती है, ठीक है, चाहे पेड रहे चाहे फ्री की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने वो टेम्पलेट चूज करी, वैसे मैंने सेम टू सेम चूज करके बना ली, ठीक है। तो वहाँ यूनिकनेस मेरी खत्म हो, ठीक है। और ऐसा क्या जी कोडिंग में क्या है कि मैं अपने हिसाब से पूरा बना रहा हूँ, एक लाइन भी खींचा हूँ तो मतलब वो कहीं कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है। वो बात अलग है कि हम किसी के कॉपी करने लगे तो बात अलग जी। हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब कोडिंग में करेंगे तो आपको एक एक चीज अपने हिसाब से बनाएंगे तो अपने आप यूनिकनेस आ जाती है, ठीक है। और दूसरी सबसे लास्ट फायदा इसमें क्या है कि अगर हम लोग फ्यूचर में स्केल करना चाहें, ठीक है, वहाँ पे स्केलिंग करना आसान होगा और सिक्योरिटी के साथ रहेगा, कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी इतना सबको समझ में आ गया ना? सर, अभी इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कस्टम लैंडिंग पेज, जो हमारी वेबसाइट पे सेकंड ऑप्शन था, शायद एक बार मैं खोल के देख लूँ क्या था, हाँ यही, हाँ, कस्टम लैंडिंग पेज। अच्छा, यहाँ पे एक सर ने मुझे करेक्शन बताया था, जैसे प्रो है और एक इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रो में एक लैंडिंग पेज लिखा हुआ है, 3 लैंडिंग पेज, ठीक है, वहाँ बंद हो जाएगा आगे जाके, वो चेंजेस करवाने हैं अभी वेबसाइट में, ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और जो इंटरप्राइजेज में 5 लिखा है ना, 5 कस्टम कस्टम लैंडिंग पेज, वहाँ वो 3 हो जाएगा, वहाँ 5 की जगह 3 हो जाएगा, और या 3 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, ये शायद आप लोगों ने कवर किया, किसी को पता है लैंडिंग पेज क्या होता है? ओके, मैं ये जो मैंने स्क्रीन शेयर किया प्रॉपर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है मैं कह रहा हूँ इंटरप्राइजेस में, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 कस्टम लैंडिंग पेज, ठीक है। जो ये 5 है ना, इसको सर ने मतलब आगे जाके 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो प्रो वाले में
यहाँ पे 3 लैंडिंग पेज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यही मैं कह रहा था बस। स्केल का मतलब ये है कि मतलब स्केल मतलब बड़े लेवल पे। अभी मान लीजिए कि मेरे पास जो, अगर मान लीजिए मैंने कोई मतलब कोचिंग वाली वेबसाइट बनाई, ठीक है, अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो मैंने वर्डप्रेस पे अपने 10 हिसाब से बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि मुझको उसको और स्केल करना, मेरे पास कल को आ रहे हैं 10,000 बच्चे आने लगे, ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ, मेरे पास 10,000 बच्चे आने लगे। अब हम वर्डप्रेस पे चला रहे हैं तो इतनी लोड वो झेल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, काफी दिक्कतें हो रही हैं अब, और उसको मैनेज करने में भी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए हमको कुछ अलग अलग कोर्स में डिवाइड करने हो, ठीक है, तो वहाँ लिमिटेशन मेरी आ जा रही है कि भाई टेम्पलेट चूज करके जो वो लिमिटेशन वही तो रहेगा मेरा, ठीक है। तो हमारी लिमिटेशन लग जा रही है। अब कोडिंग में ये रहेगा कि मैं सेक्शन डिवाइड कर दूंगा तुरंत, कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं पहले 2-3 सेक्शन डिवाइड कर दे रहा हूँ, गूगल एड और मेटा एड को पहले अलग कर लो, 2 स्टूडेंट अलग अलग हो गए, ठीक है, ताकि मैं फिल्टर आउट कर लूँ आराम, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह का मुझे स्केलिंग करनी हो अपने कोर्स को, तो मैं आराम से उसको स्केलिंग करता चला जा रहा हूँ कस्टमाइज तरीके से, ठीक। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से जहाँ जो ये 5 कस्टम लैंडिंग पेज है, ठीक है, मतलब पहले हम लोग तो लैंडिंग लैंडिंग पेज समझ लेते हैं, मतलब होता क्या है लैंडिंग पेज, ठीक है। अगर हम लोग लैंडिंग पेज के बारे में अगर समझे, अगर इससे पहले अगर हम लोग पढ़े होंगे, तो ये लैंडिंग पेज क्या होता है ना, सिर्फ एक पेज का होता है, ठीक है, सिर्फ एक पेज का होगा। अब इसमें एक पेज में मतलब लगभग लगभग आप ये समझिए कि अगर मैं मान लीजिए कोई कोर्स बेच रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, एक बात समझिए कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बेच रहा हूँ, तो आप जैसे मेरे किसी ऐड पे क्लिक किए, ठीक है, और जब हम लोग इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं, मतलब किसी एक लैंडिंग मतलब एक वेब पेज पे जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी ऐड को देखते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिए कि किसी हम लोग वेब पेज पे चले जाते हैं। जैसे कि एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, अभी ऐड तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन मैं लैंडिंग पेज आप लोग को दिखा दूंगा। उमर तस्कीर इनका कोर्स है, ठीक है। अभी अगर मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ ना, मान लीजिए ये जब ये ऐड चलाएंगे, ऐड चलाते हैं वैसे, एक्चुअली अभी हम लोग डायरेक्ट आए हैं इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीव्यू पे जाते हैं, जैसे हम ऐड पे आते हैं क्लिक करते हैं, ये मेरा पेज सामने खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ऐड चल रहा होगा तो यहाँ मुझे परचेज का ऑप्शन भी दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा, अगर आगे जाते हैं, दे देखिए मेरे को यहाँ परचेज करने का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इसी को लैंडिंग पेज कहते हैं। अब ये समझिए कि ये एक वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो, ठीक है, अपने कोर्स को डिस्क्राइब कर देंगे क्या क्या बताए हैं, और साथ ही साथ यहाँ देखिए साइड में जो है पूरा मतलब इंडेक्स तौर पे दे दिए हैं। आप एक पेज पे पूरा समझ जाएंगे कि मतलब एक कोर्स में क्या बेच रहे हैं, ठीक, और जो बचा कुचा है वो वीडियो में से कवर हो जाएगा। तो आप एक ही पेज पे आके पूरे इनके मतलब बिजनेस को समझ गए कि हाँ, एक इस चीज को लेकर मतलब इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, इसमें हमको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, पूरा क्लियर सब कुछ A to Z। फिर मुझे जैसे समझ में आया, मैंने क्लिक कर दिया तुरंत, इनका कोर्स जाके नेक्स्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत मैंने यहाँ परचेज कर, ठीक है। इसको कहते हैं लैंडिंग पेज। एक पेज पे मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल अच्छा, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था कि एक पेज पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, तो उसको ही अपना ये लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक। अब इसमें मतलब इसका जैसे कि कोई लीड लाना होता है, एक एक चीज पे फोकस करता है, ठीक, जैसे लीड लाना होता है, कोई प्रोडक्ट हमको बेचना है, कोई अपनी सर्विस को बेचना है, कोई मैंने अपना कोई सर्विस है, फिर उसको कुछ ऑफर लगाना है, तो प्रॉपर एक उसके लिए हमने अपना एक लैंडिंग पेज बनाया, और प्रॉपर जो है तो उस पर सबको रीडायरेक्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादातर आप ये देखिए प्रोडक्ट सेल करने में, और दूसरा क्या होता है ना, वेबिनार में बहुत यूज करते हैं। और इसमें फायदा क्या होता है, मैं 2 चीज बताऊँ तो इसमें फायदा क्या है, अगर नॉर्मल वेबसाइट होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसमें आप एक फॉर्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या ना, वो वहाँ मल्टीपल पेज रहते हैं, और मल्टीपल पेज होने के कारण क्या होता है कि आदमी का दिमाग 10 जगह जाता है, जो उसका टारगेट होता है वो मेन भूल जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए आया, और लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तो खाली एक चीज तो है नहीं, उसमें काफी चीजें हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, लिंक्डइन, ठीक है। अब मल्टीपल तरह के ऐड चलते हैं, वहां से ट्रू कॉलर के भी ऐड सिखाए जाते हैं, अगर सही बताएं तो, मतलब ये सब होता है। अब इतना ज्यादा उसमें है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब वहां पे अगर मैं मान लीजिए मेरे मन में खाली मेटा एड सीखने के बारे में आया, और मैं कोर्स पे क्लिक किया, और मेरे को 5 से 10 ऑप्शन मिल गया, तब तो मैं तो कंफ्यूज हो गया ना वहाँ पे। हम कहेंगे एक सीखे क्या होगा यार, 5-6 सीखेंगे तब तो कुछ काम बने मेरा, वहाँ सर पकड़ के ऐसे रह गए। तब होगा क्या कि एक चीज सीख, अब लैंडिंग पेज वहां पे यही फायदा करता है। अगर मैंने सिर्फ गूगल ऐड मुझे बेचना है, गूगल ऐड का कोर्स बेचना है, ठीक है, तो वो क्लिक किया, सिर्फ वहां पे गूगल ऐड के बारे में लिख दिख रहा है, A to Z वहाँ इन्फॉर्मेशन है, कोर्स के अंदर क्या है, ठीक है, एक पेज का पूरा बना हुआ है। तुरंत वहां पे उसको, वो जो मेरा कस्टमर है उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, फिक्स रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है। तो हमारा कन्वर्जन बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट, उसमें अंतर क्या होता है, वहाँ मल्टीपल पेज होता है वेबसाइट में,
और लैंडिंग पेज में क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट में क्या होगा कि वहाँ कोई फोकस नहीं रहता है, वहाँ सब कुछ दिखता है A to Z। और लैंडिंग पेज पे क्या होता है, एक गोल फिक्स होता है मेरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और लैंड वेबसाइट पे क्या होगा, अगर वेबसाइट की हम लोग पेज दे रहे हैं, वहाँ कोई फॉर्म दे रहे हैं, तो अगर हम लोग ऐड चला दे रहे हैं, लिंक तो वहाँ भी दे सकते हैं ना। जैसे कि अगर कोई मैं क्लिक करके वेबसाइट पे जाए, वहां भी फॉर्म हम लोग दे दें, भर तो वहां भी सकता है, लेकिन वहाँ कन्वर्जन कम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ मल्टीपल फोकस हो रहे हैं, ठीक है। और लैंडिंग पेज पे हमारा क्या होगा, फोकस एक होगा तो कन्वर्जन ज्यादा होंगे, क्योंकि उसी से हम लोग रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो अब यहीं पे जो हम लोग कस्टम कोडेड वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगर हम लोग वर्डप्रेस पे भी मतलब इसका कोडिंग वाला बना सकते हैं। ये जी संदीप जी बताइए। सर वेबसाइट पर हम देख नहीं पा। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अच्छा, इनकी वॉइस सबको आ रही क्या, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। संदीप जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। सर वेबसाइट पर मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ सभी सर। आप कमेंट मतलब वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप क्या कह रहे हैं, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। देखिए अभी मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने बस एक बार वेबसाइट ओपन करी थी, वो इसलिए ओपन करी थी क्योंकि वहां पे जो प्रो और इंटरप्राइजर लिखा था, और वहां पे 3 लैंडिंग पेज लिखा था प्रो में, और इंटरप्राइजेज में 5। तो जो करेक्शन करना था वो मैं बस बताया था ओपन कर, बाकी मैंने कहीं स्क्रीन शेयर करी नहीं कुछ दिखाने के लिए। नीतू जी आप हैंड रेस करिए जरा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जो आप जो ये कमेंट में मतलब जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, नीतू जैन जी, उनका कहने का मतलब है कि वेबसाइट में कुछ जब भी वो देख। अच्छा सर, वेबसाइट में तो मतलब आप यहाँ पे अगर जाते हैं, 1 मिनट में अगर मैं 1 मिनट में अगर शेयर करता हूँ स्क्रीन शेयर, वेबसाइट में अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट में जाते हैं तो आपको शो क्यों नहीं होता, सब कुछ तो शो होता है, अगर सर्विस में जाएंगे तो शो होगा। ये डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट में गए हम लोग, अगर मुझे यहाँ पे नीचे इसके जाना है, ये तो मान लीजिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं, जरा 1 मिनट नीतू जी हैंड रेस करेंगे तब अनम्यूट करा दूंगा आपको, मतलब अभी तो हम लोग म्यूट हैंड रेस करिए अपना, आपके गुड पास इवनिंग अनम्यूट का सर। राइट। गुड इवनिंग। जी बताइए। जी बताइए। मैंने तो कुछ नहीं पूछना। अरे मैं कह रहा था आप जो कमेंट कर रही थी कि मतलब कुछ लिख रही थी, वो मैं उन्होंने बोला कि उनको सर नहीं दिख रहे वेबसाइट। वेबसाइट क्या नहीं दिख रहे। सर जो दिखते हैं वो सर नहीं दिख रहे सारे, वो जवाब दिया था बस। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मैं वही दिखा रहा था, अभी देखिएगा मैं यहाँ पे जो दिखा रहा वेबसाइट को लेकर। नहीं, मैंने तो देख लिया, उनको दिखा दीजिए। हाँ उन्हीं को मैं दिखा रहा हूँ कि जो सर्विस वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको, जो हम लोग सर्विस वाले सेक्शन में आते हैं, अब नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पार्टनर्स वाले में आएंगे, हम लोग इसी की बात कर रहे थे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस को लेकर। बिजनेस वाले में यहाँ पे 3 तरह के हम लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो अभी कस्टम कोडिंग वेबसाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा, और जैसे कल के जैसे मैंने PDF अभी ग्रुप में दिया हुआ है, अगर वैसा चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मतलब चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वैसा बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कस्टम लैंडिंग पेज के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग लैंडिंग पेज को समझ लें, ठीक है। बस इतना सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक जैसे लैंडिंग पेज क्या होती है और एक नॉर्मल वेबसाइट है, दोनों तो वेब पेज ही होता है ना। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि अगर वेबसाइट है तो वहाँ मल्टीपल पेज होगा, लैंडिंग में सिर्फ एक पेज होता है, ठीक है। यहाँ पे फोकस क्या होगा, हमारा एकदम फिक्स होगा लैंडिंग पेज। और अगर वेबसाइट है तो वहाँ मतलब सब कुछ दिखता है, ओवरऑल A to Z मेरी पूरी सर्विस दिखती है, वहाँ पे क्या क्या हम लोग सर्विस देते हैं A to Z, ठीक है। वहाँ पे एक गोल मेरा फिक्स नहीं, ठीक है। और इसके रीजन से क्या होगा, था जब भी हम लोग कन्वर्जन रेट का डिस्कस कर रहे थे, तो वेबसाइट पे अगर होगा तो कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं ना, तो दिमाग डाइवर्ट बहुत होता है, ठीक है। और ये लैंडिंग पेज में क्या होगा, फायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक फोकस एक गोल, और कन्वर्जन रेट इसीलिए बढ़ जाता है। बस इतना से अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे लैंडिंग पेज के बारे में, ठीक है। अब यही चीज जो है, और यहाँ पे अगर एक पेज का लैंडिंग पेज है, तो यहाँ जो 3 4 लैंडिंग पेज लिखे गए हैं कि 4 लैंडिंग पेज, मतलब 5 लैंडिंग पेज बनाए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब, ठीक है। 5 कस्टम लैंडिंग पेज वहाँ लिखा हुआ था, तो उसका क्या मतलब हो रहा है, वहाँ मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि मेरे पास 5 6 सर्विसेज है, चाहे प्रोडक्ट है चाहे ऑफर है, चाहे मैं कोई इवेंट लगा रहा हूँ, एक एक मैंने चलाया सीधा गूगल ऐड के लिए, ठीक है। वहां पे कोई ये नहीं हो रहा है कि कोई इवेंट में पहले आ रहा है फिर मैं वहां से कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक मैंने चला दिया सीधा, मेरी वेबसाइट पे जाओ, मतलब लिंक पे तुमने क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे पहुंचे, वहां से तुमने कोर्स परचेज कर लिया, एक मैंने लैंडिंग पेज इसके लिए बना ली। फिर मैं दूसरा लैंडिंग पेज बना रहा हूँ कि पहले लोग आए मेरे वेबिनार ज्वाइन करें, ठीक है। वेबिनार में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर 1 to 1 मेरे से मतलब बात होगी, ठीक है। उसके बाद मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने 2 3 अपने फंडल बना के रखे हैं, मैंने किस तरह मतलब प्लानिंग करके कन्वर्जन अपने बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। किस तरह से हमने एक एक पे मैंने चला दिया डिस्काउंट वाला, खाली डिस्काउंट वाला कब चलाएंगे, अब जैसे क्या होगा
कि आप लोग मेरा, जैसे कि मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया, आप लोग मेरा कोर्स बार बार आके देख रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, आपको महंगा लग रहा है। मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का कोई कोर्स है, बहुत छोटी सी कोर्स होगा, आपको लग रहा है कि अरे 1 घंटा पढ़ाएंगे, 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आप लोग वीडियो मान लीजिए मेरे 75% देख रहे हैं, 80% देख रहे हैं, ये चीज़ सब मैं नोटिस कर रहा हूँ इधर से, ठीक, मेरे पास डाटा आते चला जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, जितने मेरे पास ऑडियंस आएंगे, सबको ऑडियंस को एक मैं फिल्टर करूंगा, एक मतलब उनकी एक्सेल सीट बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके ऑफर वाला चला दूंगा कि ये मेरे 1 मिनट। तो जो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है उसको जो ऑफर को लेकर जो है उसको टारगेट कर देंगे। तो आपको मान लीजिए 5 हज़ार का कोर्स था, फिर मैं वही 2 हज़ार में ऑफर करने लगूंगा। मुझको ये तो पता था ये बंदा इंटरेस्टेड है, किसी रीजन से नहीं ले रहा है, ठीक है, फिर मैंने उनको एक ऑफर देकर ट्राई किया, तो वहाँ मेरा तीसरा लैंडिंग पेज बन गया, ठीक है, उस पर खाली ऑफर वाला चल रहा है और मैंने रीडायरेक्ट करके रखा, रीटारगेटिंग करके रखा है, मतलब ठीक है। तो उस पर जो है आप लोगों ने दो जैसे देखा 5 हज़ार की चीज 2 हज़ार में मिल रहा, आप लोगों ने 80% लोगों ने परचेज कर लिया। अब जो 20% बचे हैं वो तो मान लेंगे लेंगे ही नहीं, अब उनको मैं फ्री में दूंगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं। फिर वहां से मैंने अपना ऑडियंस जितना मुझे अर्निंग करना था मैंने कर, ठीक है। तो इसी तरह के मतलब 4-5 जो लैंडिंग पेज हम लोग के बनेंगे वो ये इस तरह के मतलब डिस्कस हो रही है यहाँ पे। अगर 3 तरह के लैंडिंग पेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट को लेकर हम लोग 3 वेब पेज उसके बनाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोडक्ट को लेकर एक ही तरह के, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, एक ही तरह के लैंडिंग पेज हमारे बने रहेंगे वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे एक गोल हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। और यहाँ कस्टम कोडिंग का क्या मतलब है, अब यहाँ कस्टम कोडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अगर सेम चीज जो अभी हम लोग कस्टम कोडिंग वेबसाइट पढ़ रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। अगर हम लोग कोडिंग से कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ आइकन चाहिए, कैसे हम लोग उसको पूरा बना सकते हैं। सर प्लीज पीडीएफ, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अच्छा, कल का जो सेशन अटेंड नहीं कर पाया था ना, उसको ग्रुप में कल यूट्यूब पे एक लिंक आ जाएगी, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा वीडियो, और उस पर फिर एक पीडीएफ के बारे में मैंने डिस्कस किया था एसईओ को लेकर, और वो आपके पास पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई है ग्रुप में, ठीक है। हाँ, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब जैसे कस्टम कोडिंग का क्या मतलब होता है, वही चीज जो हम लोग पूरा कोडिंग को लेकर हम लोग उस पेज पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि अगर मेरा बुक नाउ का बटन है, अगर मान लीजिए वर्डप्रेस पे है तो वहाँ लिमिटेशन रहेगी कि उसने जो साइज दिया वही रहेगा, पता, ठीक है, ज्यादा साइज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे अगर कस्टम कोडिंग रही तो मैंने अपने हिसाब से, मतलब ये है कि मेरा ऐड तो चल रहा, नीचे बुक नाउ का बटन जो है मैंने एकदम बोल्ड करके रखा है कि मतलब वो तुरंत उस पर क्लिक करने के लिए मतलब उसको दिखे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वहां पे कलर कोड एकदम करके रखा, अपने कलर की कंट्रोलिंग करके रखी कि हाँ लोग जैसे कि क्या है कि कोई ऑफर वाला है तो ऑफर में लगभग लगभग सब अगर रेड कलर देते हैं तो ज्यादा वो दिखता है, ठीक है। और कोई चीज मुझे हाईलाइट करनी है तो मैं येलो कलर से करके रखा हूँ, येलो कलर से हाईलाइट मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक पीके का डायलॉग है, येलो कलर दूर से फोकस मारता है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो हम लोग येलो कलर का यूज हमेशा हाईलाइट के लिए करते हैं कि वहां से प्रॉपर वो दिखता है, जैसे ऑफर वो रेड कलर होता है, तो साइकोलॉजी का यूज करते हैं जो कलरिंग का है, आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे ना, आपको कई से टेम्पलेट दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे लैंडिंग पेज पे हमको ये सब पूरा कंट्रोल मिलता है, कस्टम लैंडिंग पेज, ठीक है। और फिर वहां पे क्या होगा कि कोई अलग से प्लगइन नहीं होगा, तो प्लगइन नहीं होगा तो फायदा ही होगा, वहाँ लोडिंग टाइम है तो वो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब होता क्या है ना, अगर लोडिंग टाइम रहे ज्यादा तो होता है क्या, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। और जब एक्सपीरियंस खराब होता है ना तो कन्वर्जन कम हो जाते हैं। वो कैसे कम हो जाते हैं, जैसे आप भी हैं, कोई वेबसाइट पे क्लिक किए, अब वो गोल 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 घूमता रह रहा है 1 मिनट 1.5 मिनट तक, ठीक है, तो आप बैक मार देंगे तुरंत, ठीक है, अरे वापस जाओ दूसरा वेबसाइट पे जाके ओपन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या, क्लाइंट तो मेरा चला गया, जो मेरे कस्टमर थे वो चले गए, ठीक है। अब उस पर क्या लोडिंग टाइम अगर बढ़िया रहा, जैसे आपने क्लिक किया तुरंत मेरा ओपन हो गया, ठीक है, तो आप तुरंत रीड करने लगे, आप जानने लगे, जो वीडियो वो प्ले होने लगी, ठीक है। तो वहाँ मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ने लगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कोई प्लगइन नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया होता चला जा रहा है, ठीक है। अभी तक यहाँ सबको समझ में आया, क्योंकि अभी जो है लगभग लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है। इसकी मैं सोचा आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, अगर कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, ठीक है। देखिए मैं जितना पढ़ाऊंगा मैं इसकी अलग से पीडीएफ आप लोग के लिए बना ही दूंगा, ठीक है, तब मैं कवर करूंगा, उसकी आपको पीडीएफ अलग से जो है क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। उसका मतलब प्रॉपर आप एक जगह चाहे आप खुद से मैंने मतलब नोट बना लीजिएगा, चाहे उसको एक जगह रख लीजिएगा। जी नवनीत जी, आपको मतलब अनम्यूट का राइट मिला होगा। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 3 लैंडिंग पेज में एक चीज पर फोकस करते हैं, तो फिर 5 लैंडिंग पेज में मतलब अलग अलग पेज बनाकर डिस्काउंट ऑफर वेबिनार के लिए ऐसा कुछ हम्म डालते हैं क्या? हम्म हाँ,
देखिए मैं बता अंतर दूं, क्या है दोनों में? अगर कहीं मैं चार दो तीन वहां लिखा है 3 लैंडिंग पेज, तो मतलब ये है कि अगर वहां पे आप 3 प्रोडक्ट, चाहे सर्विस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे कोई ऑफर ला रहे हैं, ठीक है, तो हम आपके लिए 3 लैंडिंग पेज बना देंगे, ठीक है। वो लैंडिंग पेज पे जो फोकस रहेगा वो एक ही रहेगा, लेकिन हम लोग वो 3 टाइप का बना देंगे, ठीक है। अगर कहीं एक लिखा अच्छा। हुआ है लैंडिंग पेज, तो मतलब ये समझिए कि हम आपके लिए एक ही लैंडिंग पेज बनाएंगे वहां पे। आप चाहे उस पर ऑफर दे दीजिए, चाहे सर्विस दे दीजिए, ठीक है, चाहे उस पर मतलब डिस्काउंट, मतलब कुछ भी दे दीजिए, जो भी चीज़ है, प्रोडक्ट सर्विस डिस्काउंट, ठीक है। फोकस लैंडिंग पेज पे एक ही रहता है, ताकि हमारा कस्टमर डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, देव सर बताए तो सर 3 लैंडिंग पेज हम्म, में एक चीज पर फोकस सिर्फ रहता है। क्या सर? देव सर बताए थे एक चीज पर फोकस रहता है सर, और तो थ्री हाँ लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा फिर अलग अलग ऑफर डालने के लिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। फोकस, देखिए लैंडिंग पेज पे जो फोकस रहता है वो एक ही रहता है, ठीक है। एक में हम्म। मान लीजिए, मैं वही चीज आपसे भी मैं जो बताया था कि एक पे मैंने मतलब जैसे कि मैं 3 ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने मुझे कहा कि मेरे पास एक फर्नीचर का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप क्या यस कह सर। रहे हैं कि आपने मेरा प्रो वाला जो मतलब वो कोर्स है, वो मतलब जो वो क्या नाम है, कुछ भी कह सकते हैं, जो सर्विस है वो परचेज किया, ठीक है। आप उस पर लिखा है एक यस सर। लैंडिंग पेज, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि आपका जैसे फर्नीचर का है, तो आप मुझसे कोई भी ऐड, जैसे सोफा का ऐड रन करा रहे हैं, मतलब ठीक है, और उस पर मुझे कन्वर्जन लाना है, तो एक, और वो भी सोफा कैसा, सिर्फ एक फोकस पे, मतलब ये है कि अगर एक होता है 2 सीटर, चाहे 5 सीटर, जो भी सोफा होता हो, ठीक है, जिस टाइप के आते होंगे, सिर्फ एक तरह का सोफा का हमने वहां रख के ऐड चला दिया। अगर कोई मान लीजिए कोई कोई मतलब जो जो शादी में सोफा यूज होता है 5 सीटर, लगभग लगभग 3 इधर 2 इधर, ठीक है, ताकि ये कस्टमर आए, तो वहां पे ये नहीं कि कोई किंग वाला मिलना है जो हाइट का होता है, बहुत तरह के सोफा होते हैं, वो सब तरह का वहां दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का सोफा दिखेगा, ताकि मेरा कस्टमर कंफ्यूज ना हो, वो उसमें इंटरेस्ट के साथ आया, मैं उसी का ऐड भी चला रहा था, ठीक है। यस सर। एक चीज, लैंडिंग पेज पे हमेशा एक ही चीज का फोकस करते हैं। ठीक। कुछ कंफ्यूजन तो पूछिए, और आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे क्योंकि। मुझे कंफ्यूज अभी भी है सर, क्योंकि सर हाँ बताए थे 3 लैंडिंग पेज पे एक ही कई चीज का फोकस होता है, ठीक तो हाँ 3 पेज मतलब अलग अलग डिवाइड कर कर नहीं बनाते हैं उसमें, हाँ, तो अलग अलग डिवाइड ऐसा करके होता है। बिल्कुल नहीं बनाते, बात तो सही है, मैं हाँ आपको तो यहाँ समझाता पे। हूँ, आप समझिए। जैसे कि आप मैं 3 लैंडिंग पेज का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपका कोई कोर्स है, आपने गूगल एड का कोर्स बना के रखा यस सर। हुआ ठीक है, आपने गूगल एड का कोर्स बना के रखा हुआ है, ठीक है, और आप हमसे कह रहे हैं कि सर मुझे ऐड चलाना है, ठीक है। पहले, अब तो मैंने यहाँ पे, आपने कहा था मेरे लिए आप 3 लैंडिंग पेज बनाने को आपने बोला है, मैंने इंटरप्राइजेस वाला सर्विस आपका लिया है, ठीक है, एक तरीके से आपने बोला कि हाँ 3 तरह का आपने लैंडिंग पेज बोला है, तो किस तरह का बना बना के देंगे सर आप? तो वहां पे मतलब ये होगा कि एक तो मान लीजिए कि हम आपका कोर्स का बना के देंगे, जिसपे फोकस रहे सिर्फ गूगल ऐड को लेके, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल प्राइस के साथ है, ठीक है। तो वहां पे मैंने ऐड चलाया, ठीक, अभी आपका 2 लैंडिंग पेज बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। फिर दूसरा लैंडिंग पेज तब मैं बनाऊंगा जब मुझे कोई 80%, मतलब ये समझिए कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कोर्स जिनको महंगा लग रहा होगा, ठीक है। तो सेकंड पेज मैंने बना दिया ऑफर के लिए, ठीक है, और सिर्फ वही ऑडियंस को दिखाऊंगा जो मेरा पहले ऐड देख के वापस जा चुके हूँ, ठीक है। तो मेरा सेकंड लैंडिंग पेज बन गया एक ऑफर के लिए प्रॉपर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मतलब ये जो हमारा गोल एक फिक्स है ना, एक खाली गूगल ऐड के लिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया, दूसरा बनाया ऑफर के लिए, हमारे पास तो तीन ये तो लैंडिंग, लेकिन जो है वो 5। फोकस अलग अलग रहेगा। हाँ, हाँ, जैसे 5 कस्टम लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो ये तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं सर फिर। वो जरूरत के हिसाब से है। अगर मुझे लगे कि हाँ मेरे पास, मान लीजिए कि अब मैं कोई फ्लैट बेचता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ठीक है, अब मैं सबके लिए एक 1 BHK के लिए अलग से लैंडिंग पेज बना के रखा हूँ, 2 BHK के हम्म। अलग से बना के रखा हूँ, ठीक है, कोई विला है उसके अलग से बना के रखा हूँ। अब कोई 1 BHK वाला तो मेरा विला खरीदेगा नहीं, ठीक है, उसको ऐड दिखा के मैं करूंगा क्या, और मैं कन्वर्जन रेट भी मेरा कम हो जाएगा वापस से अपने यस सर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब मेरा मतलब है कि लैंडिंग पेज हम चाहे जितने बना लें, लेकिन फोकस एक होना चाहिए उस पर, ठीक है। वो तो समझ रहा हूँ सर, लेकिन एक हाँ, पेज जो बनाने का है ये इसमें डाउट सर। किसमें? तो 5 कस्टम लैंडिंग पेज है, तो यानी पेज अलग अलग बनाएंगे, कैटेगरी बांटेंगे उसका, राइट सर? मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, जैसे आपने कोई एक पेज बनाया, ठीक है, कैटेगरी बांटेंगे, बात आपकी सही है, वही तो करना ही है। अब जैसे कि 5 लैंडिंग पेज अगर है, तो एक तो मेरा 1 BHK का एक लैंडिंग पेज हो गया, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, फिर यस टू बी सर। एच के का अलग लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, जब मैं ऐड चला रहा हूँ, मान लीजिए मेटा पे ऐड चला रहा हूँ, ठीक है,
तो वहां पे मैं इंटरेस्टेड वही ढूंढूंगा ना, जो मतलब एक तो वहां पे बजट भी होता है कि ये पर्सन कितना अर्निंग कर रहा है, उसके हिसाब से भी ऐड चलता है। ठीक है। और मतलब 1 BHK जो इंटरेस्टेड हो, सिर्फ उस पर ऐड चला रहा हूँ, और हाँ वहां की सर। लिंक दूंगा दूंगा ना 1 BHK वाला लैंडिंग पेज का दूंगा। ठीक है, अगर क्लिक करेगा तो वो 1 BHK वाले लैंडिंग पेज पे लैंड करे। और फिर जब मैं दूसरा लैंडिंग पेज बना रहा हूँ तो 2 BHK के लिए बनाऊंगा, फिर उसके लिए अलग टारगेटिंग कर रहा हूँ बैठ के मैं। तो जब वो यस सर, क्लिक समझ करेगा गए, ताकि क्लियर। टू BHK वाले पे जाए मेरे, ताकि वहां पे क्लियर रहे वो। ठीक है। समझ गया। जी दीना जी, आपको अनम्यूट का राइट मिला होगा। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि कल का सेशन मैं देख नहीं पाई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा वो, और थोड़ी बिजी भी थी, घर में मेहमान आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो कल का रिकॉर्डिंग तो आया नहीं है ग्रुप में, फिर कैसे कल वाला मैनेज होगा? अभी कल जो वाला आपने जो पीडीएफ अभी मैं कल वाली जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे पड़ेगी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है। जी वो जैसे आपने अभी आप जो पीडीएफ भेजे हैं ना ग्रुप में जो डाला हम्म। है अभी, हाँ हाँ। उस पीडीएफ में जैसे जीएमबी और एसईओ वगैरह जो देन लिखा हुआ है, हम्म, तो वो हम्म। सब चीजें उससे हम नोट्स बना सकते हैं क्या? अगर आप वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अगर आपको लगे कि मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि होता क्या ना, एक आदमी मतलब अपने पैटर्न के हिसाब से सोचता है कि मेरे हिसाब से लिखा होता तो मेरे को जल्दी याद होता। ठीक है। अगर वो आपको क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जब आप याद रखेंगे तो आपके पास क्या होगा कि शब्द ज्यादा होंगे, तो क्लाइंट से बात करने के लिए जो है आपके पास शब्द ज्यादा होंगे तो कन्वर्जन ज्यादा होंगे वहाँ पे। जब आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि मैं बना के जल्दी याद कर लूंगी तो वो ज्यादा सही है। अगर नहीं है बनाना तो पीडीएफ में सही है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में से पढ़ लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जी जी सर। नहीं, लिखने के बाद क्या रहता है ना, जो वो अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से उसमें और भी वर्ड डाल सकते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल, बात वही मैं कह करेंगे, रहा हूँ आप। हाँ, हम्म। अपने बिल्कुल। अकॉर्डिंग उसको हम्म। अपने हिसाब से, यानी हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से याद रहेगा मुझे, वो चीजें हम्म। अपने ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अभी क्या है, उसको देख के अगर हम कभी किसी से बात भी करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज रहेंगे जिसको हम क्या कैसे करें। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। हाँ हाँ, वो ठीक तो है मैं पीडीएफ इसलिए सर। दे दिया ताकि आप लोग एक बार जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं वो रिवीजन करने में नहीं, वो आसानी लगे। देखा देखा हम्म। मैंने अभी, देखा था, हिंदी में डाला है और काफी अच्छे से उसको कैटेगराइज करके आपने डाला हुआ है। वो बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो उसको समझने में वैसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपने हिसाब से इंसान कर पाए तो ठीक है वो ठीक है। ज्यादा बेटर रहे। ठीक है ठीक है। सर यही बोल रही थी मैं। ओके ओके। थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू क्लास।